अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों पर मुबनी बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अक़वाम मुत्तहिदा की उरियानियत पसंदी फिर हुई ज़ाहिर। ईरान में इस्लामी ड्रेस कोड की पाबंदी को बताया ज़ालिमाना और तौहीन आमेज़। हिजाब बिल की मंजूरी पर जताया गहरा अफसोस। फ़लस्तीन का इलाका जिनैन बना जंग का मैदान। मुसलसल 5वें दिन भी इसराइली फोर्सेस के छापे। मजीद एक फ़लस्तीनी की मौत। मज़ाहमतकारों के जवाबी हमले भी जारी। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मिलेगी बड़ी ताकत। अमेरिका देगा अब्राम्स व टैंक। जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की ने की है मुलाकात। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी लीडर निज्जर मामले में चली नई चाल। कहा, निज्जर कत्ल मामले में हिंदुस्तानी एजेंटों के शामिल होने के यकीनी सबूत पहले ही कर दिए थे शेयर। बीजेपी के संस्कारी एमपी रमेश भदौड़ी के दानिश अली के लिए दिए गए बयान के बाद हिंदुस्तान भर में की जा रही है मजम्मत। शदीद दबाव के बाद बीजेपी ने जारी किया नोटिस। राहुल गांधी ने दानिश अली से की मुलाकात। और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराकर वर्ल्ड क्रिकेट में कायम की अपनी बादशाहत। वनडे, T20 और टेस्ट में बनी नंबर 1 क्रिकेट टीम। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ईरान में हाल ही में इस्लामी ड्रेस कोड की पाबंदी न करने वाले खवातीन पर जेल की सजाओं में इजाफे और भारी जुर्माने आयद का ऐलान किया गया। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरानी हुकाम से इस नए कानून को मनसूख करने का मुतालबा कर दिया, जो सख्त इस्लामी लिबास के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाली खवातीन के लिए सज़ाओं को नुमाया तौर पर सख्त करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे ज़ालिमाना और तौहीन आमेज़ करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर ने कहा कि इसे नाम नहाद इफ़्फ़त और हिजाब बिल की मंजूरी पर गहरा अफसोस है। बता दें कि इस कानून के तहत लिबास के ज़ाब्ते की मामूली खिलाफ वर्जी करने वाली खातून को 10 साल कैद हो सकती है। फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जिनैन के एक गांव पर इसराइली फ़ौजियों के छापे लगातार 5वें रोज़ भी जारी हैं। 5वें दिन इसराइली जारहियत में एक और फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गया। तफसीलात के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में बताया गया है कि इसराइली फ़ौजियों ने जिनैन के गांव के फरदान पर छापा मारा। इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पों में एक फ़लस्तीनी हलाक हो गया। दरियासरा ज़ेर मुहासरा गजा की पट्टी में जुनूनी यहूदियों की तरफ से मस्जिद अक्सा पर धावे के खिलाफ इसराइली सरहद पर होने वाले मुजाहरे 5वें रोज़ भी जारी रहे। सोशल मीडिया पर खुद को बागी नौजवान कहने वाले ग्रोह की अपील पर दर्जनों फ़लस्तीनियों ने गजा इसराइल सरहदी चौकी के करीब मस्जिद अक्सा पर यहूदी आबादकारों के धावे और मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एहतजाज किया। इसराइली फ़ौज ने टैंकों से मकबूजा गोलान पहाड़ियों से सीरियन टारगेट्स पर फायरिंग की है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा कि इस हमले में शामी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल 2 टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया और ये दोनों ढांचे दोनों ममालिक के दरमियान साल 1974 में तयशुदा फ़ौजी कार्रवाइयों से गुरेज के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाए गए थे।
तुर्की और रूस के मुश्तरका सेंटर ने 2 सालों में नगोर्नो काराबाख में आर्मीनिया की तरफ से जंगबंदी की 258 खिलाफ वर्जियां किए जाने का पता चलाया है। अजरबैजान ने आर्मीनियाई कब्जे से आज़ाद करवाने वाले काराबाख में जंगबंदी की नफाज की निगरानी के लिए कायम किए गए तुर्क रूस का मुश्तरका मरकज अपना काम जारी रखे हुए है। सेंटर की सरगर्मियां जो 30 जनवरी 2021 से शुरू हुई थीं, तुर्की और रूसी वफूद के तैयार करदा फ़राइज़ और जिम्मेदारियों के ज़ाब्ते के मुताबिक जारी है। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने इस दौरान काराबाख में रूसी फौजियों की हलाकत पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन के दौरान मुआज़रत ख्वाही की और अफसोस का इजहार किया है। रूसी खबर एजेंसी स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सदारती दफ्तर के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक बातचीत और अजरबैजान की जानिब से काराबाख झड़पों के दौरान रूसी फौजियों की हलाकत पर मुआज़रत और अफसोस का इजहार करने की खबर दी है। यूक्रेन जंग में दिन ब दिन आ रही शिद्दत के दरमियान यूक्रेनी सदर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात की है। जो बाइडन और उनकी अहलिया जिल बाइडन ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और उनकी अहलिया ओलेना ज़ेलेंस्का की मेज़बानी की। इस दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इत्तला दी है कि आइंदा हफ्ते पहले अमेरिकी अब्राम्स टैंकों को यूक्रेन के हवाले किया जाएगा। यूक्रेनी अवाम की जुर्रतमंदी की तारीफ करते हुए बाइडन ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन और नेटो को तबाह कर सकने का मुगालता हुआ था। बाइडन ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ मिलकर यूक्रेन को अपनी सरजमीन वापस लेने के लिए इंसानी इमदाद के साथ साथ फौजी ताउन भी फराहम करता रहेगा। बाइडन ने कहा कि रूस अमन की राह में रुकावट है और अगर वो चाहे तो आज ही जंग खत्म कर सकता है। And earlier this week at the UN General Assembly, I made it clear that no nation can be truly secure in the world if, in fact, we don't stand up and defend the freedom of Ukraine from the face of this Russian brutality and aggression. दुबई में समंदर पर मस्जिद की तामीर का आगाज कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि नमाजियों की सहूलत के पेश नज़र समंदर में हॉल भी बनाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम को इस हवाले से कहना है कि मस्जिद में 3 फ्लोर होंगे जहां 50 से 75 अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। ये मस्जिद दुबई वाटर कैनाल में महकमा इस्लामी उमूर और फलाह तामीर कर रहा है। हुकाम की जानिब से चंद तस्वीर शेयर की गई हैं जो खूबसूरती में अपना सानी नहीं रखती। तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समंदर पर तामीर होने वाली मस्जिद कितनी खूबसूरत होगी। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निजर मर्डर केस को लेकर हिंदुस्तान के खिलाफ अब नई चाल चली है। जुमा को कनाडा के पीएम ने कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल मामले में हिंदुस्तानी एजेंटों के शामिल होने के यकीनी सबूत उन्होंने नई दिल्ली के साथ कुछ हफ्ता पहले ही शेयर किए थे। जस्टिन ट्रूडो ने ये बात मीडिया से बातचीत में ओटावा में कही। ट्रूडो ने कहा कि निजर कत्ल मामले को लेकर जो यकीनी इल्ज़ामात की बात उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ कही थी उसके बारे में कई हफ्ता पहले ही हिंदुस्तान को बता दिया था। साथ ही ट्रूडो ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस सेंसिटिव मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए हिंदुस्तान हमारा ताउन करेगा। हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान रिश्तों में आई कड़वाहट के दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हिंदुस्तान को कनाडा के साथ इस तनाज़े को जल्द से जल्द हल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये मामला इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा
कि हिंदुस्तान जो आखिरी चीज़ चाहेगा वो ये है कि कनाडा हिंदुस्तान को सर्विस ट्रेड के मोड 4 की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में ले जाए। सर्विस ट्रेड को मोड फॉर प्रोफेशनल्स को बिना किसी रोक टोक के आने जाने की इजाज़त देता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को 2024 इलेक्शन से पहले खालिस्तान चैप्टर को बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में इसमें और भी ज़्यादा देरी हो सकती है। बीजेपी के एमपी रमेश भिदौड़े ने कल पूरे पार्लियामेंट की तौहीन करते हुए जिस तरह बीएसपी के एमपी दानिश अली पर इंतहाई शर्मनाक रिमार्क्स पास किए, उसकी पूरे हिंदुस्तान भर से मजम्मत की जा रही है। बीजेपी इसके बाद बैकफुट पर आ गई है और बढ़ते दबाव के बाद बीजेपी ने भिदौड़ी को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। दानिश अली ने भिदौड़ी पर कार्रवाई के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर भी लिखा है। इस दरमियान कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट दानिश अली से उनके घर जाकर मुलाकात की। राहुल ने दानिश अली को गले लगाया। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की है। कांग्रेस ने बीजेपी पर शदीद तंज करते हुए लिखा कि कल भरी पार्लियामेंट में बीजेपी के एमपी रमेश भिदौड़े ने दानिश अली जी की तौहीन की थी, उन्हें बेहद गैर अखलाकी और गैर पार्लिमानी अल्फाज कहे थे और बीजेपी के 2 साबिक मिनिस्टर भद्दे ढंग से वहां हंसते रहे। रमेश भिदौड़े की ये शर्मनाक और ओछी हरकत ऐवान के अक़दार पर सियाह तप्पा है। कांग्रेस देश भर के साथ जमहूरियत के मंदिर में नफरत और घिनौनी ज़हनियत के सख्त खिलाफ है। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दानी जी, आज लेकिन दिल पे लगने वाली बात तो है। दिल पर लगने वाली बात है। मुझे इस बात का थोड़ा रिलीफ मिला है कि मैं अकेला नहीं खड़ा, कि पूरा विपक्ष की सॉलिडेरिटी मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूँ। वो जो हमला है वो मेरे ऊपर अकेले के ऊपर नहीं है, वो खाली दानिश अली के ऊपर वो हमला नहीं, वो हमला इस लोकतंत्र पे है, वो हमला संविधान पे है, वो हमला जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी वो अब नफरत की दुकान इस अमृतकाल में, इस नए भारत के नए संसद के परिसर में लगनी शुरू हो गई। इसका मुझे अफसोस है। बीजेपी के संस्कारी एमपी रमेश भिदौड़े, जिन्होंने इंतहाई गैर अखलाकी रिमार्क्स पास करके मुसलमानों के तय पूरी बीजेपी का चेहरा दागदार किया है, वो सामने रखा है। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया शिरनेते ने वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि असलियत यह है कि आरएसएस और बीजेपी जो बात व्हाट्सएप और बंद कमरों में कहती है, उन्होंने यानी रमेश भिदौड़े ने ये बात पार्लियामेंट में कहती है। भाजपा सांसद रमेश भिदौड़े ने बसपा के सांसद दानिश अली जी को जो शब्द संसद की कार्यवाही के दौरान कहे वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उग्रवादी और आतंकवादी तो उसमें शायद सबसे शालीन शब्द था। उनको मुल्ला, भड़वा, कटुआ ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया और ये बिल्कुल साफ था कि ये शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं, उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। 2 आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश भिदौड़े ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश भिदौड़े ने। और दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि एक सांसद को दूसरे सांसद ने वो शब्द कहे जो सड़क पर लड़ते हुए लफंगे भी एक दूसरे को ना कहें, और सभापति महोदय ने, लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। निलंबन का इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है ओम बिरला जी। ये तो अग्नि परीक्षा आपकी भी है
कि आप कितने वफादार हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप बैठकर सदन का संचालन करते हैं। आप सदन के सभापति हैं, नजीर बनाइए और ऐसे व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने के लिए निकाल बाहर करिए सदन से। बहुत आक्रोश मचा, लोग बहुत परेशान हुए इस बात को सुनकर और होना लाजमी भी था। कभी नहीं सोचा था कि जो आरएसएस की पुड़िया व्हाट्सएप पर और उनके दफ्तरों में, उनकी शाखाओं में, भाजपा के ऑफिसेज में, भाजपा के नेताओं के घरों पर, उनके दफ्तरों पर होती है, कुछ कुछ टीवी चैनलों पर भी पहुंच गई है, वो भारत के सदन तक पहुंच जाएगी। लेकिन हां, ये नफरत वहां तक पहुंच चुकी है। आरएसएस की फैलाई हुई आग आज भारत के सदन में दहक रही है। तो खैर, लोग अचंभित हुए, मुझे रंच मात्र भी अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चीजें लोगों ने मोदी जी से सीखी है। जिस देश का प्रधानमंत्री कपड़ों से लोगों को पहचान ले, जिस देश का प्रधानमंत्री ये बोले शमशान कब्रिस्तान, जिस देश का प्रधानमंत्री चुनी हुई सांसद को, एक पार्टी की अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बताए, एक मां को जर्सी गाय बता दे, उसी से तो ये शब्द सीखे जाएंगे। और मोदी जी ने अच्छी ट्रेनिंग करी है, इसलिए जिनको लगता है कि बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिख कर ले लीजिए, बिधूड़ी का प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी। याद है ना अनुराग गोली मारो ठाकुर ने कैसे नारे लगवाए थे और उसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। तो रमेश बिधूड़ू को भी समझ में आ गया कि भैया मंत्री बनना है तो इस तरह की गलीच बातें करनी पड़ेंगी, और देखिएगा मोदी जी प्रमोशन जरूर करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर वारिस पठान ने भी अपने वीडियो पैगाम में रमेश बिधौड़ी के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये गालियां सिर्फ एमपी दानिश अली को नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समाज को दी गई है। न्यू इंडिया के नए सदन की, न्यू पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन हुई, बड़े धूमधाम से हुई। वहीं पर कल बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिधूड़ी ने सदन में खड़े होकर अपने चर्चा के दौरान एक मुस्लिम एमपी दानिश अली को गालियां बकी, उनको भड़वा कहा, कटमुल्ला कहा, मुल्ला उग्रवादी कहा, मुल्ला आतंकवादी कहा। तो मैं पूछना चाहूँगा क्या इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना जायज़ है पार्लियामेंट के अंदर? ये तो एक गली के गुंडे की तरह बात कर रहे हैं वहाँ पर। और शर्मनाक उससे बड़ी बात यह है कि वहीं पर पीछे बैठकर पूर्व मंत्री हर्षवर्धन जी हंस रहे हैं। तो किस दिशा में हम देश को लेके जा रहे हैं? कहाँ चले गए अब विश्व गुरु, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले? आज ये गाली जो बीजेपी के सांसद ने दी है, ये सिर्फ दानिश अली को नहीं, पूरे देश के मुसलमानों को इन्होंने ये गाली दी है। और अफसोस पार्लियामेंट चलाने वाले जो हेड स्पीकर साहब बिरला जी, उन्होंने कहा, उनको वार्निंग दी कि अगली बार इस तरह की बातें इस्तेमाल नहीं करना। क्या इसका मतलब ये समझे कि एक मरतबा गाली देना अलाउड है? नहीं, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, वरना ये आगे कहां लेकर जाएगा देश को। इनको फौरन सस्पेंड करना चाहिए, वरना हर इंसान आएगा, एक बार गाली दे देगा, उसके बाद बोलेगा अगली बार तो मुझे वार्निंग मिल गई, मैं नहीं बोलूंगा। अब सोचिए, बात सोचने वाली ये है कि जो इंसान संसद में जो शपथ लेकर संविधान किया है, लोगों ने चुन के भेजा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, तो वो इंसान रास्ते में, गली में, अपने मोहल्लों में, देश भर में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता होगा? अब किसने इनको रेडिकलाइज किया है इतना? वहां पर बैठ के हंसा जा रहा है हर्षवर्धन जी के दिन, कोई रोकते नहीं है उनको। तो मैं तो चाहता हूं, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह इनको सस्पेंड किया जाए, सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं हम विश्व गुरु को चाहते हैं कि आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हो ना। अब वक्त आया है, दिखाइए, आप करिए सस्पेंड इनको। इस जैसे लोगों की जगह सांसद में नहीं, सांसद के बाहर उठा के फेंकना चाहिए ऐसे लोगों को। बात सोचने वाली है। महाराष्ट्र के नागपुर में गुज़िश्ता रात हुई बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। बस डिपो और कुछ घरों में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। एनडीआरएफ की राहत व बचाव के कामों के लिए मदद ली जा रही है। नागपुर के इलाकों में कल रात 2 बजे से लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में बड़ी मकदार में पानी जमा हो गया। अंबाझरी झील ओवरफ्लो हो गई है और इंतजामिया की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम काम कर रही है।
बात करते हैं क्रिकेट के। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 5 विकेटों से जीत के बाद हिंदुस्तानी टीम ने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बादशाहत हासिल कर ली है। हिंदुस्तानी टीम अब टेस्ट, वनडे और T20 में नंबर 1 टीम बन गई है। वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में टीम इंडिया ऐसा कमाल करने वाली दूसरी टीम बनी है। इससे पहले ऐसा कारनामा सिर्फ साउथ अफ्रीका ने किया था। बता दें कि हालिया वक्त में हिंदुस्तान ने तीनों फॉर्मेट में कमाल का खेल दिखाया, जिसकी वजह से टीम इंडिया ICC रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में पहले नंबर पर पहुंचने में कामयाब रहे। बता दें कि कल टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अक़वाम मुत्तहिदा की उरियानियत पसंदी फिर हुई ज़ाहिर। ईरान में इस्लामी ड्रेस कोड की पाबंदी को बताया ज़ालिमाना और तौहीन आमेज़। हिजाब बिल की मंजूरी पर जताया गहरा अफसोस। फ़लस्तीन का इलाका जिनैन बना जंग का मैदान। मुसलसल 5वें दिन भी इसराइली फोर्सेस के छापे, मजीद एक फ़लस्तीनी की मौत, मज़ाहमतकारों के जवाबी हमले भी जारी। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मिलेगी बड़ी ताकत। अमेरिका देगा अब्राम्स व टैंक। जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की ने की है मुलाकात। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी लीडर निजर मामले में चली नई चाल। कहा, निजर कत्ल मामले में हिंदुस्तानी एजेंटों के शामिल होने के यकीनी सबूत पहले ही कर दिए थे शेयर। बीजेपी के संस्कारी MP रमेश भिदोड़ी के दानिश अली के लिए दिए गए बयान के बाद हिंदुस्तान भर में की जा रही है मजम्मत। शदीद दबाव के बाद बीजेपी ने जारी किया नोटिस। राहुल गांधी ने दानिश अली से की मुलाकात। और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराकर वर्ल्ड क्रिकेट में कायम की अपनी बादशाहत। वनडे, T20 और टेस्ट में बनी नंबर 1 क्रिकेट टीम। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।